फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि पिछली बार हमने एक टॉपिक पढ़ा था इन्वेंशन ऑफ फायर, उसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का व्हाट इज फायर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फायर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि फायर की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ फायर। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन एज पर रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स: फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसे तीन चीजों की जरूरत होती है: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जैसे कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन एज पर रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तीन चीजों की जरूरत होती है आग को जलने के लिए। ठीक है, अब हम डेफिनेशन को खोल देते हैं। फ्यूल हो गया, हीट हो गई और ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, अब हम फ्यूल में चलते हैं। फ्यूल को कुछ पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, उन पदार्थों की कुछ अवस्था होती है और पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। ये बात आप जानते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, देखो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है, दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा है गैस। अब देखिए सॉलिड के अंदर क्या आता है: वुड, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। ठीक है, और अब दूसरा है लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या आता है: पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड है वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब आएगा गैस। गैस में इथेन, मीथेन, एसिटाइलिन गैस और जितने भी फ्लेमेबल गैसेस हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें फ्यूल में क्या होता है, वो मैटर की फेज ऑफ मैटर बोलते हैं, या पदार्थ की अवस्था। पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मैटर लिख देता हूं। मैटर, एक पहला पार्ट खत्म हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पार्ट है हीट। अब हीट रिलेटेड है मैटर से। देखिए, प्रत्येक पदार्थ एक सुनिश्चित तापमान पर पहुंचकर जलने की स्थिति में आ जाता है। प्रत्येक पदार्थ जलने की स्थिति में आ जाता है। अब पदार्थ के क्या होते हैं: फ्लैश पॉइंट होते हैं और इग्निशन पॉइंट होते हैं। अब फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट, ठीक है, फ्लैश पॉइंट किसी भी पदार्थ का लोएस्ट टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर पदार्थ में गैस बनने लग जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। दूसरा है इग्निशन पॉइंट। ठीक है, इग्निशन पॉइंट क्या होता है? किसी भी पदार्थ का इग्निशन पॉइंट एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है और लोएस्ट टेम्परेचर पर विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट कोई भी पदार्थ अपने आप जलने लग जाता है, उसको उस पदार्थ का इग्निशन पॉइंट कहते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे देखिए वुड, लकड़ी का जो इग्निशन पॉइंट कितना होता है? 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से 700 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, दूसरा हम पेपर का ले लेते हैं। पेपर, ठीक है, पेपर का जो टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है पेपर का, जिसपे वो अपने आप जलना शुरू कर देता है, वो होता है उसका 446 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दूसरा है
एल्यूमिनियम का कितना होता है इग्निशन पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर 959 फ़ारेनहाइट 959। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। फ्लैश पॉइंट और इग्निशन पॉइंट को हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे मैटर्स के फ्लैश पॉइंट और इग्निशन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, हमने यहाँ पे फ्यूल ले लिया, हीट आ गया हमारा। अगला आता है हमारा ऑक्सीजन। देखिए एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है 21% ही होगी क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन होती है वो खुद नहीं जलती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि आग तेज भड़केगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीजन का मेन ये है। अब मैं आपको दो प्रयोग करके दिखाता हूं। ठीक है, पहला प्रयोग तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसका वुड, मैं लकड़ी का प्रयोग करता हूं। इसका जो टेम्परेचर है उसके रिगार्डिंग हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए एक माचिस की तीली है, ठीक है, लकड़ी का 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से 500-700 के बीच में है। मैं इसको जलाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जल गई। इग्निशन पॉइंट देखा है आपने, इग्निशन पॉइंट कितना 500 से 700 जल गई। ठीक है जी, एक ये भी लकड़ी है, ये नहीं जली। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पदार्थ की जो मैटर होता है ना, मैटर की दिशा, दशा, समय, उसकी स्थिति उस पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ कितनी जल्दी जलेगा। सेम टेम्परेचर है, मानते हैं चीज। आपने उसकी स्थिति देख ली, उसकी स्थिति क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी। एक प्रयोग और करेंगे हम ऑक्सीजन को लेकर। जैसे कि मैंने बात की थी ऑक्सीजन, देखिए ये मोमबत्ती है। अगर कहीं आग लग रही है, हमने क्या तीनों चीजें मिल गई, इसको टेम्परेचर मैंने दे दिया, फ्यूल है ही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तीनों चीजें मिल रही है मोमबत्ती को, तभी जाके आग जल रही है। अब हम एक चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये गिलास है, ठीक है, गिलास है, मैं गिलास को धीरे धीरे इसके ऊपर रखता हूं। देखिए इसकी फ्लेम को देखिए, आप फ्लेम को गौर से देखना। देखो ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया, अपने आप बुझ गया, मैंने टच नहीं किया। देखिए ये तीन चीजें होती हैं, इनकी जरूरत पड़ती है आग लगने के लिए। ठीक है, ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। अगली वीडियो जो आएगी वो इससे रिलेटेड होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक ये लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली